स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। यहाँ आज मनसुख घोषित किया गया। मनसुख ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उसने सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी पर आरक्षण के पदों को जनरल पदों में बदलने के लिए चालसाजी के लिए और मेहता पर शारीरिक शोषण और मानसिक शोषण करने हेतु उन पर केसों कर संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। मनसुख के इस कारनामे से बड़े बड़े अधिकारियों और मंत्रीगणों को सांप सूंघ गया। सभी अधिकारी अपने अपने पदों को बचाने के लिए सफाई देने लगे। उनकी भावना थी कि आरक्षण से सभी अयोग्य व्यक्तियों को पद मिल जाता है और गैर दलित योग्य बेरोजगार रह जाते हैं और गैर दलित योग्य होकर भी बेरोजगार रह जाते हैं। यही कारण है कि मजबूर होकर हमें दलितों की जगह ना भरने जैसे ओछे हथकंडे अपनाने पड़े। अगर आप इस समस्या पर फिर से एक बार विचार कर लें तो हम आपके अत्यंत आभारी होंगे। राजा मनसुख कुछ सोच में पड़ गए। आरक्षण के विषय को पुनः विचार करने हेतु सभा समाप्त हो गई। रूपा खुशी खुशी मनसुख से कहने लगी कि अपने राजा होकर भी गरीब और दलित लड़की से प्यार किया। आपने हमें हमदर्दी, इज्जत और मान सम्मान दिया और मनसुख रूप से विवाह की बात छेड़ता है। रूपा दोनों के स्टार में अंतर मानकर मना करती है। मनसुख रूपा के लिए राजा के पद को त्याग करने को राजी हो जाता है। तब रूपा कहती है, आप अगर राजा नहीं रहेंगे तो आप गरीबों और दलितों की मदद कैसे करेंगे? रूपा मनसुख से विवाह के लिए अंततः राजी हो जाती है। मनसुख सोच विचार कर आरक्षण के संबंध में निर्णय लेते हैं कि 40% आरक्षण जो दलितों को 60% आरक्षण दिया गया, पर शर्त ये थी कि वे दलितों से विवाह और आत्मीय संबंध बनाएं, तभी उन्हें आरक्षण मिलेगा, वरना नहीं। सभी गैर दलितों ने इसका विरोध किया, किंतु मनसुख ने कहा कि मैंने भी एक दलित लड़की से शादी का निर्णय लिया है। वह रूपा को सभी के समक्ष लाता है। राजा, रानी और ऋषिवर ने मनसुख और रूपा को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार एक ऐतिहासिक और आधुनिक कथा विषय को लेखिका ने बहुत नाटकीय ढंग से आरक्षण की समस्या हेतु उपयोग किया। लेखिका ने दलितों के उद्धार हेतु इस प्रकार नई योजना का अवलंबन किया है। समाज में सदा आरक्षण के प्रति गैर दलितों द्वारा रवैया अपनाया गया है। रूपा भी इनमें से एक है। वे उन्हें सामान्य रूप से आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। समाज में उनके प्रति बहुत गलत व्यवहार किया जाता है। उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक शोषण किया जाता है। ऐसी स्थिति में समाज में एकता कैसे पनप सकती है? स्वयं सरकार को इसके लिए कदम उठाना चाहिए। केवल आरक्षण से बात नहीं बन सकती, बल्कि उसके अमल करने का भी प्रयास करना है। अगर आप संपूर्ण वॉइस को एक ही साथ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर लीजिए।